नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। आई डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। शिव गौरा पार्वती का हुआ घर घर में पूजन। शिव की आराधना में लीन रही मातृशक्ति। निर्जला व्रत रहकर महिलाओं ने किया पूजन अर्चन। भगवान वक्रतुंड की होगी कल स्थापना, तैयारियां पूरी। स्वयं के पैसे के लिए दर दर भटक रहा है सेवानिवृत्त शिक्षक। 4 वर्ष से परेशान, धरना और ज्ञापनों के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। जन सुनवाई में कलेक्टर एस कृष्ण ने सुनी जन की समस्या, तत्काल निराकरण करने के दिए निर्देश। पूर्व वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता जयंत कुमार मलैया पहुंचे सद्धरू, किया अवलोकन, चेहरे पर आई प्रसन्नता। वर्षों से जमे बीआरसी नहीं हटने का ले रहे हैं नाम, लगातार कर रहे हैं प्रयास। डीपीसी ने कहा हमने कार्रवाई प्रारंभ की। और करंट लगने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, सारण का मामला। और अब समाचार विस्तार से। सनातन धर्म की महान परंपरा है। व्रत, पूजन और त्योहारों का अपना महत्व है और इसी में से एक पूजन होता है, व्रत होता है, उसको कहते हैं तीजा। हरितालिका व्रत के नाम से भी विभिन्न क्षेत्रों में इसको पहचाना जाता है, जाना जाता है। और इस अवसर पर मातृशक्ति जो होती है वह निर्जला व्रत रहते हैं, शिव की आराधना करते हैं। शिव पार्वती की आराधना, शिव पार्वती गौरा का पूजन इस समय किया जाता है। घर घर में पुष्पों का एक मंडप बनाया जाता है जिसको क्षेत्रीय भाषा में फुलहरा कहते हैं। जितने प्रकार के फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, पत्ती होती हैं, उससे ये मंडप का सजावट किया जाता है और फिर होता है पूजन अर्चन। गीत भी होता है, संगीत भी होते हैं, आराधना भी होती है, भक्ति भी होती है, व्रत भी होता है। शिव जो है वो औगरदानी है और शिव की भक्ति माँ पार्वती ने की और उसी का स्वरूप मानते हुए प्रतिवर्ष भाद्र माह के तीज को यह किया जाता है। देश भर में सनातन धर्मावलंबियों ने बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया तीज का त्योहार। भगवान वक्रतुंड प्रथम पूज्य गणेश की स्थापना का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है और कल प्रारंभ हो जाएगा ये गणेशोत्सव का पर्व। पूरे देश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में होगा, भक्ति होगी और आराधना होगी। पंडाल सज रहे हैं। गणेशोत्सव का पर्व प्रारंभ जो होने जा रहा है, मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप दे दिए हैं और फिर ये मूर्तियां विराजमान होंगी पंडालों में। घर घर में विराजेंगे प्रथम पूज्य भगवान गणेश विघ्नहर्ता, और जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज गणेशोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। और मित्रों, अब हम बात करते हैं उस शिक्षक की जो 4 वर्ष से परेशान है। स्वयं के पैसे के लिए वह दर दर भटक रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 4 वर्षों से उसी का पैसा उसी को नहीं मिलने से वह परेशान है। बात पथरिया की है। पथरिया में वह धरना दे रहा है, वहाँ बैठा हुआ है कि आखिर उसने इतने वर्षों तक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी और उसी का जो पैसा है उसी को नहीं मिल रहा है। कन्हैया विश्वकर्मा की यह रिपोर्ट है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम क्या है? खिलान प्रसाद हरवा। क्या समस्या है आपकी? ये नहीं मिल रही ने, जीपीएफ को पैसा मिल रहा है को। अच्छा, कौन नहीं दे रहा? सुभाष जी। क्या बोल रहे हैं वो? जा कह रहे कि हम 20,000 लिया जब दें। अच्छा, अभी आप मिले उनसे? हम मिले हैं। तो यहाँ लेट के क्या करेंगे आप? और हम अब तई सब
परे हैं चाहे मरे चाहे जिए तो मर हैं और का अब यही नहीं है कछु दे नहीं रहे हमारा पैसा जो नहीं पैसा नहीं दें जो लेते ही बैठ कलेक्टर साहब से शिकायत की आपने? हाँ की हमारा आवेदन धरी कितनी बार कर चुके हैं आप? हम साहब उनकी उतने कम से कम 30 आवेदन धरी हमारे थे, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। इनके आदेश भी आया है कलेक्टर साहब को कहे हाँ इनको पैसा दो जाए, मैं दिक्कत नहीं आ दो पैसा इन्हें दे दो और कह रही को उधर से लेके के यहाँ जब दे फिर से नहीं देने जा जो कछु करने सो कर ली जा कह रही बाबू लोग। और काल गए थे सो कत्ते में बेजा बाबू कत्ते में पंजी नहीं मिली है। आप क्या चाहते हैं? हम पैसा चाहते कि हमारा पैसा मिल जाए साहब। नहीं मिलेंगे तो यहीं पर लेटे रहेंगे आप? हाँ इतने ही लेटे रहेंगे साहब। और अब हम बात करते हैं उन बीआरसीओं की जो वर्षों से इस पद पर काबिज हैं। अयोग्य होने के बाद भी यह लगातार राजनीति को लेकर चर्चाओं में बने रहे। लगातार वह पदों पर बैठे हुए हैं और राजनीतिक संरक्षण के चलते यह अयोग्य व्यक्ति भी इन पदों पर जमे हुए हैं और आज भी इनका ये प्रयास है कि वह वहीं बैठे रहें। सरकार ने परीक्षा का आयोजन किया और उसमें जो निकल गए, पास हो गए, उनमें से अब उनकी नियुक्ति होना है, उनको पद का दायित्व दिया जाना है। परंतु जो पढ़कर आए हैं, परीक्षा पास करके आए हैं, वह वहाँ ना बैठें और अयोग्य बैठे रहें। इसलिए अयोग्य लोग जो हैं वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, नाना प्रकार के जतन कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष ने प्रकरण प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय ने भी जो अपना आदेश दिया, उस आदेश में यह कहा गया कि इनको अवसर दे दिया जाए कि ये परीक्षा में बैठ सकें। पर बताया जाता है कि दमोह में 2 लोगों को छोड़कर किसी ने भी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? वो चाह रहे हैं कि वरीयता के कारण उनको इसी पद पर बना रहने दिया जाए, जबकि परीक्षा पास करके सरकार के नियम निर्देशों का पालन करते हुए जो सामने आए हैं शिक्षक, वह इसमें ना आए, ये प्रयास इनका लगातार जारी है। शिक्षा विभाग में इन चर्चित बीआरसीओं की चर्चा लगातार बनी रहती थी। राजनीति के जानकार और राजनीति के में हस्तक्षेप करने वाले लगातार प्रयास में हैं कि यथास्थिति बनी रहे। हमने इस संबंध में दमोह जिले के डीपीसी पी.के. रेकवार से चर्चा की। उन्होंने विस्तृत जानकारी दी, प्रश्नों के उत्तर दिए। आइए सुनते हैं। तो वर्तमान समय में एक बात सामने आ रही है, वह है बीआरसीओं की नियुक्ति की। और बीआरसीओं की नियुक्ति इस समय क्यों नहीं हो पा रही है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर, शासन के स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार हमने काउंसलिंग तक की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से पूरी करा ली है। हमारे जिले में जो बीआरसी इस समय कार्यरत है, उन सभी बीआरसीओं ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका लगाई हुई है। 29 जुलाई को माननीय न्यायालय के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश उस याचिका में दिए गए थे। शासन स्तर से राज्य शिक्षा केंद्र ने भी ये आदेश प्रसारित किया है कि न्यायालय के निर्णय होने तक इनको यथावत बनाए रखना होगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा न्यायालयीन कारणों से इनकी प्रतिनियुक्ति पे सेवा लेने में विलम्ब हो रहा है। दमोह जिले की बात करेंगे। दमोह जिले में कितने बीआरसी हैं जो वर्तमान में क्वालिफाइड हैं, उसके योग्य हैं? पुराने बीआरसी पुराने बीआरसी में केवल एक पथरिया से धर्मेंद्र चौबे जो वास्तविक प्रतिनियुक्ति पे था। अन्य सभी बीआरसी जो है 6 विकास खंडों के, इनकी प्रतिनियुक्ति नहीं है। ये लोग अस्थायी रूप से बीआरसी पदों पर काम कर रहे हैं।
अपने मूल पद के साथ साथ बीआरसी पद के दायित्वों का भी निर्वाह कर रहे थे। यानी 2 पदों पर एक साथ इनको 2 पदों पर एक साथ। और जैसे कि माननीय न्यायालय से जो एक आदेश हुआ है, उस आदेश के तहत एक बात और सामने उभर कर आई है कि इन जो अभी वर्तमान में बीआरसी का दायित्व निभा रहे हैं उनको भी इसमें फॉर्म भरने के लिए कहा गया। कितने फॉर्म अभी तक आए हैं? हमारे ज़िले में जो बीआरसी काम कर रहे हैं उन बीआरसीओं में से सिर्फ 2 बीआरसी, पथरिया बीआरसी श्री धर्मेंद्र चौबे के द्वारा फार्म भरा गया और इसके अतिरिक्त एक अन्य बीआरसी तेंदुखेड़ा जो मूलतः प्रधानाध्यापक है माध्यमिक शाला, उनके द्वारा परीक्षा का आवेदन पत्र भरा गया था और दोनों ने क्वालिफाइंग मार्क्स भी अर्जित किए हैं। शेष 5 विकास खंडों के जो बीआरसी शेष है उन्होंने परीक्षा का आवेदन पत्र भी नहीं भरा। जैसे कि अभी कुछ चयनित होकर आए हैं, बीआरसी का परीक्षा देकर वापस आए हैं और क्वालिफाइड हो गए हैं, और उनकी संख्या क्या होगी अभी और क्या नाम है उनके? नाम सर कितनी संख्या होगी? 7 हो गए। यानी ये धर्मेंद्र चौबे को छोड़ के सभी नए होंगे अगर नई पॉलिसी से देखा जाए? सभी नए हैं, सभी नए होंगे जी। और अब हम बात करते हैं सद्धरू परियोजना की। सद्धरू परियोजना सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना को लेकर लगातार पिछले लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं। दमोह के पूर्व विधायक तथा मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया पहुंचे हैं सद्धरू परियोजना का अवलोकन करने के लिए। बताया जाता है परियोजना पूर्ण हो चुकी है और अब इसमें पानी भर चुका है। आसपास के क्षेत्र में जल की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। जयंत कुमार मलैया पहुंचे हुए हैं यहाँ पर इस परियोजना का अवलोकन करने के लिए। हालांकि उनके साथ उनके सहयोगी और वह लोग भी पहुंचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं हैं, टीएसएम के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और उनके नेता हैं, वह भी वहाँ पहुँचे और आम जनमानस के भी लोग कुछ उनके जयंत मलैया के सहयोगी भी पहुँचे हुए हैं। जयंत कुमार मलैया के चेहरे पर प्रसन्नता है। परियोजना जो पूर्ण हो रही है और पूर्ण होने के बाद में आसपास के क्षेत्र में जल की समस्या दूर हो जाएगी, इस बात को लेकर वह खुश हैं, प्रसन्न हैं। और अब हम बात करते हैं जन की समस्या की। तो जन समस्या की सुनवाई के लिए जन की समस्या को सुना गया। जन सुनवाई हुई मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने जन समस्याओं को सुना और तत्काल उन समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। खेत में कार्य करने वाले पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। करंट की चपेट में वह आ गए। खेत में रह रहे थे, बिजली को सुधारने का प्रयास किया और फिर क्या था, एक के बाद एक दोनों करंट की चपेट में आ गए। तारादेही का मामला है। विशाल रजक की ये रिपोर्ट है, उन्होंने भेजी है ये रिपोर्ट। यहाँ पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है करंट की चपेट में आने से। तो मित्रों, ये थे आज अब तक के प्रमुख समाचार। कल से मिलते नए समाचारों के साथ। हाँ, एक निवेदन है आपसे। डिजियाना केबल नेटवर्क के 91 चैनल पर प्रति आधा घंटे के अंदर बुलेटिन प्रसारित हो रहा है। आपसे निवेदन फिर करते हैं, इस चैनल को अवश्य देखिए। दमोह जिले की पूरी खबरें प्रामाणिकता के साथ, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे खेल की हो, अपराध की हो, चाहे समाज सेवा की हो, सकारात्मक समाचार हो या फिर सफलता की कहानी हो, हम सब विषय को लेकर आपके बीच में पहुंच रहे हैं। तो 91 चैनल जो है उसको अवश्य देखिए। तो मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।